बात चल रही है पानीपत के युद्धों की। पानीपत के युद्ध वह युद्ध हैं जिन्होंने भारत के इतिहास ही नहीं भविष्य को भी बदल कर रख दिया। पिछले वीडियो में आपने जाना पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में, कैसे युद्ध हुआ और क्या उसके परिणाम रहे। अगर वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए बटन यानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बाकी की वीडियोस भी देख लें। ये कहानी है इस बार पानीपत के दूसरे युद्ध की, जिसमें वीरता के साथ साथ बहुत सारा द्वेष है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ऐतिहासिक किस्से को। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं ने अपनी विरासत तब खो दी थी जब वह शेर शाह सूरी द्वारा भारत से बाहर कर दिया गया था, जिसने 1540 में सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। दिल्ली और आगरा शेर शाह के हाथों में घिर गए थे, लेकिन जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। 1545 में उसका साम्राज्य उसके छोटे बेटे इस्लाम शाह सूरी, जो एक सक्षम शासक था, उसके हाथ में चला गया। हालांकि 1554 में उसकी मृत्यु पर सुर साम्राज्य एक उत्तराधिकारी की लड़ाई में फंस गया और विद्रोह और प्रांतों के अलगाव से त्रस्त हो गया। हुमायूं ने इस हार का बदला लेने के लिए पहल की और 23 जुलाई 1555 को मुगलों ने सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया और अंत में दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। इस्लाम शाह के सही उत्तराधिकारी उनके 12 वर्षीय बेटे फिरोज खान की हत्या उसके मामा ने की थी, जिसने आदिल शाह सूरी के रूप में गद्दी संभाली थी। हालांकि नया शासक अपने राज्य के मामले की तुलना में आनंद की खोज में अधिक रुचि रखता था और जनता को ज़्यादा भाव नहीं देते थे। वहीं हिंदू सेनापति हेमू घात लगाए बैठा था कि कब मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़े और कब वह हमला कर दे। वह बंगाल में थे जब 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई। मुगल सम्राट की मृत्यु ने हेमू को मुगलों को हराने और खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने का एक आदर्श अवसर प्रदान किया। हेमू ने बंगाल से तेजी से अपनी यात्रा शुरू की और मुगलों को बयाना, इटावा, भरथना, विधुना, लखना, संभल, कालपी और नारनौल से बाहर निकाल दिया। आगरा में राज्यपाल ने शहर को खाली कर दिया और हेमू के आक्रमण की सुनवाई के बिना लड़ाई से भाग गए। राज्यपाल की खोज में हेमू दिल्ली के ठीक बाहर एक गांव तुगलकाबाद पहुंचा, जहां वह दिल्ली के मुगल राज्यपाल तारदी बेग खान की सेना में भाग गया और उन्हें तुगलकाबाद की लड़ाई में हराया। 7 अक्टूबर 1556 को एक दिन की लड़ाई के बाद उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर शाही दर्जे का दावा किया। तुगलकाबाद में हुमायूं के उत्तराधिकारी की विनाशकारी खबर सुनने के बाद 13 वर्षीय अकबर और उनके संरक्षक बैरम खान ने जल्द ही दिल्ली के लिए उड़ान भरी। भाग्य के एक झटके में अली कुली खान शबानी, जिसे 10,000 मजबूत घुड़सवार सेना के साथ आगे भेजा गया था, ने हेमू के तोपखाने पर हमला कर दिया। जिसे कमज़ोर गार्ड के तहत लिया जा रहा था, वह आसानी से तोपों की पूरी खेप पर कब्जा करने में सक्षम हो गया, जिन्होंने अफगानों से बंदूकें छोड़ी। यह हेमू के लिए आगे की कहानी में एक महंगा नुकसान साबित होगा। 5 नवंबर 1556 मुगल सेना ने हेमू की सेना से पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध के मैदान में दो हाथ किए। अकबर और बैरम खान युद्ध के मैदान से 8 मील दूर पीछे के हिस्से में ही रहे। मुगल सेना का नेतृत्व अली कुली खान शबानी ने किया था, जिसके केंद्र में 10,000 घुड़सवार थे, जिसके दाहिनी तरफ सिकंदर खान उज़्बक और बाईं ओर अब्दुल्ला खान उज़्बक था। मोहरा का नेतृत्व हुसैन कुली बेग और शाही कुली महराम ने किया और उसमें बैरम खान की तुर्क टुकड़ी शामिल थी। हेमू की सेना संख्यात्मक रूप से अपनी सर्वश्रेष्ठ गिनती थी, जिसमें 30,000 घुड़सवारों की एक विशाल सेना थी, जिसमें अफगान घुड़सवार और एक हाथी की टुकड़ी 500 की संख्या में थी। प्रत्येक युद्ध हाथी को प्लेट कवच द्वारा संरक्षित किया गया था और तीरंदाजों और घुड़सवारों का पूरा इंतजाम किया गया था। हेमू ने अपनी सेना को खुद लड़ाई में उतारा। उनकी बाईं ओर उनके बहन के बेटे राम्या और शदी खान कक्कड़ उनके दाहिने ओर थे। उनकी सेना एक अनुभवी और आत्मविश्वासी सेना थी और हेमू
इस समय तक बंगाल से पंजाब की 22 लड़ाइयों में विजयी रहा था। यह वह वीर था जिसने कभी हार का मुंह नहीं देखा था। हालांकि इस लड़ाई में हेमू के पास कोई तोपखाना नहीं था। हेमू ने स्वयं हमला शुरू कर दिया और मुगलों के दाहिने और बाएं दलों के बीच अपने हाथियों को खुला छोड़ दिया। मुगलिया ताकतवर सैनिक आगे बढ़े और हेमू के घुड़सवार सेना के गुटों पर हमला किया। उन्हें अपने बेहतर तीरंदाजी के साथ हमले का नजराना पेश किया। मुगल केंद्र भी उन्नत था और गहरी खाई से पहले एक रक्षात्मक स्थिति में था। न तो हेमू का हाथी और न ही उसकी अश्व इकाइयां अपने विरोधियों तक पहुंचने के लिए जंजीरों को पार करने में सक्षम थे। इस बीच मुगल घुड़सवार सेना ने अपने तेज मोड़ों पर अफगान सैनिकों के साथ साथ पीछे के हिस्से में भी घुसपैठ बना ली थी और हाथियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। यह तो महान जानवरों के पैरों में फिसलकर या उनकी सवारियों को निकालकर हेमू को अपने हाथियों को वापस खींचने के लिए मजबूर होना पड़ा और अफगान हमले से राहत मिली। इसी बीच युद्ध की स्थिति पलटी और युद्ध इस बिंदु पर था कि हेमू संभवतः जीत के शिखर पर था। लेकिन तभी एक मुगल तीर उसकी आंख में मारा गया और वह बेहोश हो गया। उसे नीचे जाते और मरणासन में देख उसकी सेना में भगदड़ मच गई, जो गठन तोड़कर भाग गई। इसी के साथ हेमू की सेना लड़ाई हार गई। युद्ध के मैदान में 5000 शव मृत पड़े थे और भागते समय कई और लोग मारे गए थे। इस युद्ध के बाद हेमू को बंदी बना लिया गया और बंदी हेमू यानी एक घायल योद्धा जो लगभग बेहोशी की हालत में था, इसे अकबर महान और उनके बैरम खान जो कि उनके रहनुमा थे, उन्होंने सबके सामने इस घायल योद्धा का सिर काट दिया था और इस प्रकार उन्होंने अपनी महानता का परिचय दिया था। तो आज आपने दोबारा देखा कि कैसे पानीपत में एक रोमांचक युद्ध हुआ जिसमें पल पल में स्थितियां बदलती रही। पानीपत की रणभूमि में ऐसा दूसरी बार हुआ कि मुगल साम्राज्य एक बार फिर से जीत गया। लेकिन तीसरे युद्ध की क्या कहानी थी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतज़ार करें। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर मिलता हूँ एक और ऐतिहासिक और रोमांचक किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।